आवाज दो, हर दौर जुल्म की टक्कर में शुभ करके तेरी सरकार मुर्दाबाद, सीएम खिदमा दर्ज करो, पूरी बरसाने वाली सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमारे देश के संविधान इजाज़त देता है हर किसी को संगठित होने का, बोलने का, आंदोलन करने का, और उसके तहत होते रहे। हम साक्षी हैं। कम से कम 46-47 साल का तो मेरा खुद का कार्यकर्ता के रूप में मैं कह सकता हूँ, दिल्ली बोट क्लब के ऊपर रैलियां होती थी, प्रदर्शन होते थे लाखों की तादाद के। राष्ट्रपति भवन के सामने है बोट क्लब। ये मेरी उम्र के जितने उनको याद होगा, 78-79 में चौधरी चरण सिंह के आह्वान के ऊपर लाखों की तादाद के अंदर इन ट्रैक्टर ट्रैलियां हम गए थे। उसके बाद ये साथी सतबीर बैठा होगा 87-88 में 10 लाख की रैली थी लेफ्ट पार्टीज की बोट क्लब में। ये सर्व कर्मचारी संघ के सांगवानर बैठे हैं वहीं पर। उस समय के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ का भी बोट क्लब के ऊपर ही प्रदर्शन रैलियां होती थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होती थी। यहाँ चंडीगढ़ में मटका चौक, असेंबली तक रैलियां, प्रदर्शन, धरने होया करते थे। ना आज को चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन हो सकता, सेक्रेटेरिएट पे, 17 सेक्टर पे, मटका चौक पे, तमाम इन जगहों के ऊपर धरने, प्रदर्शन, रैलियां हुआ करती थी। अभी थोड़े दिन पहले की बात, इनकी सरकार आने से पहले यूथ था, के नाम था यूथ, जो करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन चला था अन्ना का, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, निर्भया केस, पता होगा अपन, इंडिया गेट के ऊपर रोज लगातार प्रदर्शन हुआ करते थे। कितने देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं पैदा हुआ, बल्कि यही एक प्रमाण था दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। तमाम उन सरकारों की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रति भी शिकायतें थी, आंदोलन थे, दमन होता था, लेकिन कम से कम इतना नहीं था कि आज इनकी तो आज अफसोस की बात है कि हरियाणा का हाई कोर्ट का है कि बस ट्रैक्टर लेकर के किसान क्यों आए, हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। ये आशा वर्कर तो ट्रैक्टर लेकर ना गई थी, और ये तो चंडीगढ़ भी नहीं, पंचकुला जा थी। इनकी गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, इनको पंचकुला के अंदर भी प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। गांव के पंचायत, चुनी हुई पंचायत सरपंच बस पंचकुला गए, उनके साथ क्या हुआ अपन देखा नहीं क्या? कौन सा तबका ऐसा है जो ना बचाओ ये आंगनबाड़ी की? पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जड़े जड़े बीजेपी है। आज तमाम तरह के, इवन यहाँ तक जंतर मंतर के ऊपर धरने प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि यह अधिकार है। उसके बाद हालत यह है कि अब जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन है भी घंटे का, 1-1.5 घंटे का, पूरी पुलिस छावनी बना दी जाती है। तो गला घोटा जा रहा पूरी तरह से लोकतंत्र। एक तो ये बात है। दूसरी बात इसके साथ ये है कि आज ये जो साथी चर्चा कर रहे थे रामचंद्र भी, ये पूरा मीडिया जो खरीदा जा चुका है कॉरपोरेट के द्वारा, जो कॉरपोरेट के पक्ष में, चूंकि आज ये कॉरपोरेट का कॉम्युनल फोर्सेस का जो गठबंधन बना है हिंदुत्व के नाम के ऊपर, एक तानाशाही का शासन देश के अंदर लागू करने के 24 घंटे एक सूचना प्रचार किसान आंदोलन के खिलाफ। अब ये जैसे एमएसपी के बारे में है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर वो भी नहीं मिलता है तो किसान मरो घाटे में, कर्जा ठाठा का आत्महत्या करो। अकेले मोदी के राज में 4 लाख खेत मजदूर किसानों ने कर्जदार होकर के आत्महत्याएं की। तो ये एमएसपी, अब इन भाइयों से एक बात मजदूरों से जरूर बतानी चाहिए, इस टमाटर पे, प्याज पे, इस पर तो एमएसपी को ना 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर भी टमाटर कोई खरीदने वाला नहीं होता जब किसान का आता है। लेकिन जब अपना किसान का भी क्लियर है 200 रुपया तक लाल हुआ टमाटर। तो आड़त हालत यह है कि उन 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मिले हैं, और उससे की चिकनी बनकर जो तुम लाओ बोतल में, वो 50 ग्राम की बोतल तो 100 रुपये माओ है।
यू प्याज की हालत अपन यह देखिए, एमएसपी है तो पीडीएस है। एमएसपी आज गेहूं की है, धान की है, खरीद होती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ राशन वितरण व्यवस्था, जिस दिन यू एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, सरकारी भंडारण बंद हो जाएगा, उस दिन यू राशन भी बंद हो जाएगा। और बंद होने की तैयारी है WTO। इसलिए किसान आंदोलन ने 26 फरवरी को यह आह्वान किया है कि सारे देश में ट्रैक्टर परेड करनी है, क्योंकि उस दिन WTO की मीटिंग होनी है। लगातार WTO की तरफ से यह दबाव है कि हिंदुस्तान व्यापार के जो संगठन का, उसके जो रूल नियम है, उनकी उल्लंघना कर रहा है किसानों की एमएसपी पर खरीदारी करके। और पीडीएस के तहत, राशन वितरण व्यवस्था के तहत जो राशन दिया जा रहा है, यह व्यापार, खुला व्यापार में हस्तक्षेप है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ये बंद होना चाहिए। ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। जब तक यूज है तो ये राशन व्यवस्था है। क्योंकि आज एमएसपी मिल भी जाएगा तो गरीब आदमी ने खांड का राशन वितरण व्यवस्था के तहत रहेगा, लेकिन अगर यूं नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। किसान भी पिटाएगा और मजदूर भी पिटाएगा, कंज्यूमर भी पिटाएगा। एक सच्चाई। दूसरी बात इसके साथ ये सोच विचार करने की बात है, कई अर्थशास्त्रियों ने रखी है 23 की 23 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी की जा सकती है। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से और खर्चा करना पड़ेगा। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिया जाए तो सबको एमएसपी दी जा सकती है। और 1.5 लाख करोड़ रुपये सालाना टैक्स की छूट दे दी। 30% था कॉर्पोरेट टैक्स, घटा के मोदी ने सन 17 में सरकार में आने के बाद 30% से घटा के 22% कर दिया। एक साल में, उस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व को घाटा हुआ इस टैक्स की छूट की वजह से, या उनको फायदा हुआ। 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में उनको फायदा दे दिया था तो देश की अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं होता। लेकिन किसान को एमएसपी दे दी था तो अर्थव्यवस्था का नाश हो जाए। ये कहाँ का लॉजिक है? सूचना अधिकार कानून के तहत तुमने भी सुनी होगी, 25 लाख करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के बैंकों का लिया गया कर्जा माफ किया गया है। कई तो बैंक डूब गए, कर्ज के नाम पर उनका कोई चेहरा नहीं, नाम नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए कर्जा। ये सारे किसान, खेत मजदूर जो आधा आत्महत्या कर रहे, सिर्फ 2.5-3 लाख करोड़ रुपए अगर इन पर लगा दिए जा तो इनका कर्जा मुक्ति हो सकती है। देश तो बनाया हमने, या दौलत किसने बनाई है? या अडानी ने बनाई है क्या? सारी चीज इन 2 हाथों के बगैर, इंसान के इन हाथों के बगैर कोई दौलत पैदा नहीं हो सकती। जो भी आदमी का काम आने की चीज है, उससे की कीमत है, वह दौलत है। वह पैदा हम करते हैं, किसान करता है, मजदूर करता है, लेकिन उसकी मेहनत का मोल उनको नहीं मिलता। चाहे वो फैक्ट्री में काम करो, चाहे खेत में काम करो, चाहे कहीं और काम करो। उन्हीं की लूट से बढ़ता है, शोषण से बढ़ता है मुनाफा, वहीं से बढ़िया पूंजी। आज देश की तमाम प्राकृतिक संसाधन भी उनके हवाले किए जा रहे हैं। तो ये लूट का, फूट का, झूठ का शासन है आज, जिसको बदला जाने की जरूरत है। देश में लोकतंत्र बचाना है, हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि यू जो गठजोड़, यू नेक्सस आज जो बना है देश के अंदर, जो देश की आंतरिक सुरक्षा हमारे पे कहने से लगाओगे, हमने इन पहनने से लगाना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा आज बीजेपी की राजनीति से है। मणिपुर जलने लग रहा है, सारे देश में आज नफरत और हिंसा, दंगे, रोज मंदिर मस्जिद के विवाद, कहीं गाय के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर। देश की सुरक्षा को आड़ा भी पंजाब हरियाणा के बीच में जो कर रखा, या कोई दुश्मन के खिलाफ होता है। सिर्फ बीएसएफ को ही 2022 में ये ड्रोन मिले थे जिसके तहत अश्रु गैस के गोले छोड़े जा सकते थे। किसी राज्य की पुलिस के पास नहीं थे। अब ये हरियाणा की पुलिस के पास कहां से आए हैं जो ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं, और वो भी आपके अपनी जुरिडिक्शन से बाहर दूसरे राज्य में जाकर के। ये बिल्कुल तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। इसलिए भाइयों, आज देश की लोकतंत्र की, देश की सुरक्षा की, देश की आत्मनिर्भरता की, उनकी रक्षा करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि इस गठजोड़ को सत्ता से बेदखल किया जाए, हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए। इसको लेकर के हमें काम करना पड़ेगा।